शार्लेट एपिसोड 3 की शुरुआत में आयुमी ओटोसाका से कह रही थी कि तुम्हें लंच लेके जाना होगा। ये लो, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है। तो फिर आज सामने खड़ा ओटोसाका आयुमी से कहता है मुझे लंच ले जाने की आज से ज़रूरत नहीं है। आगे वो एक बहाना बनाने लगता है कि मेरे अलावा कोई भी स्कूल में लंच लाता ही नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं ले जाता। लेकिन तभी आयुमी कहती है आज मैंने अगर लंच बना दिया है तो अब तुम ले जाओ ना, तुम्हें क्या दिक्कत है। और इतना कहने के बाद आयुमी ओटोसाका को लंच दे देती है और ओटोसाका बाहर निकल करके उसके ऊपर लिखा हुआ मैसेज मिटा देता है क्योंकि वो काफ़ी अजीब लगता है स्कूल में। फिर उसके बाद अगले सीन में ओटोसाका बात कर रहा था जोजीरो से कि हम लोग क्या खाएंगे लंच में। तो फिर जोजीरो कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए कैंटीन से ले आऊँगा। फिर उसके बाद जोजीरो धीरे से गेट खोलता है टोसाका के पीछे से और उसके बाद काफ़ी ज़ोर से धमाका करते हुए बहुत ही तेज़ी से कैंटीन की तरफ चला जाता है ताकि वो सैंडविच ले पाए। अगले सीन में ओटोसाका भी सैंडविच लेने के लिए जा रहा था कैंटीन में क्योंकि अभी तक जोजीरो वापस नहीं आया था। और जब ओटोसाका वहाँ पे पहुँचता है तो फिर वो देखता है जोजीरो के सर पे चोट लगी है और हर जगह से खून निकल रहा है। और उसी हालत में जोजीरो ओटोसाका से कहता है आओ मेरे साथ खाना खाओ। फिर वो लोग करी और राइस खाने लगते हैं। उस खाने को खा करके टोसाका रोने लगता है और कहने लगता है मैंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया, इसमें तो तीखापन है, मैं तो हमेशा मीठी चीज़ों को खाता रहता हूँ। उसके बाद जब वो लोग वहाँ पे खाना खा ही रहे थे तभी उन लोगों को स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से कॉल आता है और उन्हें स्टूडेंट काउंसिल के रूम में बुलाया गया था। फिर उसके बाद अगले सीन में वो सभी लोग स्टूडेंट काउंसिल के रूम में पहुँच गए थे और वहाँ पे वेट कर रहे थे। उसके बाद वो लड़का आ जाता है जो कि मैप के ऊपर सभी का लोकेशन बताता है। उसके बाद टोसाका जोजीरो से पूछता है आखिर ये हमेशा गीला क्यों रहता है। तो फिर जोजीरो बताता है जब तक ये गीला नहीं रहता तब तक ये अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके बाद वो लड़का अपनी लोकेट एबिलिटी का इस्तेमाल करके वहाँ पे मैप पे एक लोकेशन बना देता है। उसके बाद वो लड़का ये भी बताता है इस बार तुम लोगों को संभल के काम करना पड़ेगा क्योंकि जिसकी मैंने लोकेशन मार्क की है उसके पास 2 एबिलिटीज़ हैं एक साथ, एक है चैनलिंग और एक है पायरोकिनेसिस। उसकी ये बात सुन करके तुम्हारी काफ़ी चौकन्ना हो जाती है और सभी से कहती है हम लोगों को जल्दी काम करना होगा क्योंकि ये एक स्पेशल केस है। उसके बाद वो मैप को देखती है और कहती है मुझे लगता है कि ये लोग किसी से छुप रहे हैं। तो फिर जोजीरो और टोसाका कहते हैं क्या ये लोग स्कूल बंक करके वहाँ पे छुप रहे हैं। लेकिन तभी तुम्हारी कहती है हम लोगों को वहाँ जाकर के ही पता चलेगा। उसके बाद वो लोग अगले सीन में उस जगह के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो लोग छुपे रहते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे रहते हैं। तभी तुम्हारी को एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को देख करके तुम्हारी कहती है इसमें कोई लड़ा था। उसके बाद तुम्हारी थोड़ा आगे जाती है तो फिर वो कुछ फुटप्रिंट्स को देखती है। फिर उन फुटप्रिंट्स को देख करके तुम्हारी कहती है मुझे लगता है कि किसी अंकल ने एक लड़की को चेज़ किया है यहाँ पे। देन वो लोग उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए उसी डायरेक्शन में जाते हैं। वहाँ पे एक आंटी से मिलते हैं, उनसे पूछते लगते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। तभी वो आंट उन लोगों को बताती हैं कि यहाँ पे कुछ समय पहले यूसा आई थी, शायद तुम लोगों ने उसका नाम सुना होगा, वो एक सेलिब्रिटी है। यूसा का नाम सुन करके जोजीरो काफ़ी खुश होने लगता है। उसके बाद वो यूसा के बारे में सारी चीज़ें बोलने लगता है, उसके पैदा होने से लेकर के अभी तक की सारी चीज़ें। जोजीरो की बात सुनकर के टोसाका कहने लगता है तो ये यूसा ही वो लड़की है जिसके पास 2 एबिलिटी हैं और वो दोनों एबिलिटी इससे दिक्कत कर रही हैं। फिर वो अपने फ़ोन निकालता है और कहता है कि हम लोग यूसा की एजेंसी पे कॉल करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो फिर तुम्हारी कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो एक आइडल है, हम लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे उसकी एजेंसी से। उसके बाद तुम्हारी अपने कैमरा के अंदर देखने लगती है। तभी वो देखती है एक सस्पिशियस तार के। फिर उसके बाद तुम्हारी उस आदमी का पीछा करने लगती है और जैसे ही वो उसके करीब जाती है वो आदमी उसे एक बहुत ही ज़ोर से पंच मारता है जिसकी वजह से तुम्हारी दूर जा कर के गिर जाती है। तभी वहाँ पे टोसाका अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और उस आदमी की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और एक जगह पे सीधा खड़ा हो जाता है। तभी जोजीरो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और तेज़ी से जा कर के उसे दीवार में पटक देता है। लेकिन इस बार टोसाका को भी दर्द हुआ था क्योंकि वो जिस समय लड़ा था उस समय वो उसी के बॉडी में था। फिर वो उस आदमी की बॉडी से निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा हांफने लगता है दर्द से। उसके बाद वो तुम्हारी की तरफ देखता है जो कि उड़ चुकी थी और वो कह रही थी तुम्हारी कि मेरा कैमरा तो ख़राब नहीं हो गया ना। फिर उसके बाद वो सभी उस आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं अगर हम लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया तो तुम मर जाओगे और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि तुम हम लोगों को सारी चीज़ें बता दो जो हम लोग जानना चाहते हैं। वो आदमी पहले तो कुछ नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन तभी तुम्हारी उसे थोड़ा सा और धमकाती है जिसकी वजह से वो मान जाता है। उसके बाद वो आदमी बताता है कि मुझे यूसा नाम की एक आइडल का पीछा करने के लिए जॉब दी गई थी
और जिस इंसान ने मुझे ये जॉब दी थी वो टायो टीवी से था, मुझे उसका नाम याद नहीं है। ये सारी बातें हो जाने के बाद वो सभी उस आदमी को एक एम्बुलेंस में भर करके भेज देते हैं। तभी उन लोगों के पीछे से एक लड़का आता है। उसके बाद वो लड़का उन लोगों से पूछता है, आखिर तुम लोग यूसा का पीछा क्यों कर रहे हो और उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो। तो फिर तुम्हारी कहती है, हमें लगता है यूसा का कोई पीछा कर रहा है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं उसके बारे में पता लगाना और उसे इन्वेस्टिगेट करना, और अगर तुम हम लोगों को उसके पास ले जाओगे तो फिर हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो लड़का उन सभी को अपने पीछे आने के लिए कहता है और उसके बाद वो लोग एक पुराने क्लब हाउस में पहुंच जाते हैं। वो काफ़ी पुराना क्लब हाउस था ताकि कोई वहाँ पे उन लोगों को ढूंढ ना पाए। उसके बाद वो लोग जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उन लोगों को और लोग मिलते हैं। वहाँ पे यूसा निशिमोरी भी थी। जो जीरो जैसे ही यूसा को देखता है वो उसके पैरों के पास जाकर के बैठ जाता है। तभी वहाँ पीछे की तरफ टोमारी बाकी लड़कों से पूछती है, आखिर यूसा के साथ कोई अजीब चीज़ हुई थी, क्योंकि उसकी एबिलिटी का नाम चैनलिंग है। तो फिर उनमें से एक लड़का यूसा के बारे में टोमारी को बताने लगता है, लेकिन तुम्हारी हंसने लगती है और उस लड़के से कहती है, मैंने तुमसे नहीं पूछा था, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, इसलिए चुप रहो। फिर तुम्हारी खुद जा करके यूसा से पूछती है सारी चीज़ों के बारे में। जब यूसा सारी चीज़ें बताती है तो भी तुम्हारी को यूसा से सारी चीज़ें नहीं पता चल पाई थी। तो फिर तुम्हारी जा कर के उन दोनों लड़कों से पूछने लगती है आखिर यूसा की दिक्कत क्या है। तो फिर वो दोनों बताते हैं कि उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और वो कभी कभार अपनी बड़ी बहन बन जाती है जो कि आधे साल पहले मर चुकी है। लेकिन तभी उन दोनों को सारी चीज़ें बताते हुए देख करके यूसा मीसा में बदल जाती है, उसकी बड़ी बहन में। उसके बाद वो कहने लगती है, तुम लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। फिर उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और हर जगह आग लगाने लगती है। वो पावर रहती है पायरोकिनेसिस की, लेकिन उस आग की वजह से वहाँ पे उसके मैशमेलो जलने लगते हैं जो कि वो खा रही थी, इसलिए वो सारी आग को बुझा देती है। उसके बाद तुम्हारी आगे जा कर के मीसा से पूछती है, आखिर तुम्हारी बहन को सभी लोग क्यों पीछा कर रहे हैं। उसके बाद मीसा अपने दोस्त को एक चीज़ तुम्हारी को देने के लिए कहती है। तो फिर उसका दोस्त जा कर के एक मोबाइल लाता है और तुम्हारी को दिखाते हुए कहता है कि यूसा इसे घर ले आई थी गलती से और इस फ़ोन के अंदर उसके सारे के सारे बुरे कामों के एविडेंस है। मीसा की बात सुनकर के तुम्हारी कहती है, अगर ये फ़ोन तुम उन लोगों को वापस कर दो तो भी वो लोग यूसा का पीछा करना नहीं बंद करेंगे। ये सुनकर के मीसा अपने हाथ में अपनी फायर एबिलिटी को चार्ज करती है और कहती है, मैं उन लोगों को जला के राख कर दूंगी। लेकिन तभी तुम्हारी गुस्सा होने लगती है और कहती है, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी बहन पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर रहेगी। आगे तुम्हारी कहती है, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे उन लोगों से पीछा छुड़वाने में और तुम लोगों को हम लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक मदद करनी है। तुम्हारी की ये बात सुन करके मीसा कहती है, हम लोग तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तुम्हारी मीसा से कहती है, तुम्हारा काम पूरा हो जाने के बाद मैं तुम्हें बता दूंगी। उसके बाद वो सभी लोग से कहती है उसके साथ मिलकर काम करने के लिए। देन अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है मीसा किसी को कॉल करती है कहीं पे आने के लिए और काफ़ी सारे लोग थोड़े समय में ही उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे उसने उसे बुलाया था। तभी वहाँ पे मीसा के दो दोस्त जा कर के जो लोग आए थे उनमें से दो लोगों को बेहोश करके उनकी जगह ले लेते हैं और मीसा के दोस्तों ने सारी की सारी तैयारियां कर ली थी तुम्हारी के कहने पे। मीसा के दोनों दोस्तों ने अपने पास काफ़ी सारे आग से बचने के लिए चीज़ें रखी हुई थी। आगे हम लोगों को दिखाया जाता है मीसा वहाँ पे पहुँच जाती है और उसके बाद वो पूछती है, अगर मैं तुम्हें फ़ोन दे दूँगी तो भी तुम मुझे नहीं जाने दोगे ना। तो फिर वो सामने खड़ा बुरा आदमी कहता है, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ, तुमने मेरा बहुत ही नुकसान कराया है और सिर्फ तुम्हारे फ़ोन देने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा करियर बर्बाद है। उसकी ये बात सुन करके यूसा की जगह वहाँ पे मीसा आ जाती है और अपने हाथ को आगे करती है। फिर फायर पावर इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को जलाने लगती है जिन्होंने जगह बदल दी थी उन गार्ड्स के साथ। और मीसा ये सारी चीज़ें तुम्हारी के कहने पे कर रही थी। साथ ही में उसके दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्टिंग कर रहे थे। मीसा के दोनों दोस्तों के जलने की वजह से वो आदमी डरना शुरू कर देता है और कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तो फिर मीसा कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हें अपने ट्रैप में फंसा सकूं। और तभी वहीं पे ओटोसाका जा करके उस आदमी के एक और इंसान को डाउन कर देता है। अपने सारे लोगों को हारा हुआ देख करके वो रोने लगता है और कहने लगता है, मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। तो फिर यूसा जा कर के उसे एक फ़ोन दे देती है जो कि उसी का रहता है और साथ ही में कहती है, मैं तुम्हें इस बार ये फ़ोन दे रही हूँ, लेकिन अगली बार तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें रातों रात गायब कर दूंगी। उसके बाद वो प्रोड्यूसर वहाँ से चला जाता है और मीसा और बाकी सभी भी वहाँ से चले जाते हैं दूसरी जगह पे। और एक शांत जगह पे जा कर के मीसा कहती है तुम्हारी से, तुम्हारा थैंक यू हम लोगों की मदद करने के लिए, तुम्हारे बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते।
लेकिन तुम्हारी कहती है अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, तुम्हें हम लोगों की एकेडमी में ज्वाइन होना पड़ेगा ताकि तुम्हारा फ्यूचर सेफ रह पाए। साथ ही में तुम्हारी उसे बाकी सारी बातें भी बताती है कि अगर तुम्हें साइंटिस्ट ने पकड़ लिया तो तुम्हारी लाइफ कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी, और अगर तुम्हारी बहन हमारे एकेडमी में रहेगी तो वो सेफ रहेगी और उसकी पावर कुछ समय में डिसअपीयर भी हो जाएगी बाकी लोगों की तरह। तुम्हारी की बात सुन करके मीसा कहती है हम लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लेते हैं और तुम जैसा ही कहोगी वैसा ही हम लोग करेंगे। उसके बाद मीसा के दोनों दोस्त उसे बाय कहते हैं क्योंकि एक बार उसकी पावर डिसअपीयर हो जाएगी तो फिर वो दोनों कभी भी मीसा से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन मीसा बिल्कुल भी दुखी नहीं होती और कहती है उन लोगों से अच्छे से रहने के लिए आगे से, क्योंकि वो पहले ही एक बार मर चुकी है और वैसे भी ये उसकी असली बॉडी नहीं है। आगे वो लास्ट में कहती है मुझे तुम लोगों के साथ बिताया हुआ समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। देन उसके बाद अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है ओटोसाका घर आया रहता है और वो यूमी को देखता है और यूमी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, और उसने इस बार भी पिज़्ज़ा सॉस का ही इस्तेमाल किया जिसकी वजह से ओटोसाका काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं रहता। उसके बाद वो यूसा को टीवी के ऊपर देखने लगता है और कहने लगता है ये हमारे स्कूल में कल से आने वाली है। तो फिर आयुमी ओटोसाका से कहती है क्या मैं उससे मिल पाऊंगी। तो फिर ओटोसाका आयुमी को हाँ कहता है और कहता है कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि तुम मिल पाओ। ये सुनते ही आयुमी के नाक से खून के फुहारे निकलने लगते हैं। तो फिर ओटोसाका उसकी नाक को पोंछता है और कहता है इसमें इतनी ज़्यादा खुश होने की क्या बात है। वैसे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।